नमस्कार सभी को। इगास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप सभी के साथ इस सामाजिक पर्व को मनाने में। और ये जान के और खुशी है कि हमारे साथ आज समाज के कुछ बेहतरीन लोग हैं जो हमारे कुछ बच्चों के जो जिनके माता पिता इस समय उनके साथ नहीं हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान जगा रहे हैं और उनके भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं शिक्षा में सहयोग दे करके। तो ये एक बहुत ही मानवीय और पुण्य कार्य है जिसको आप सभी कर रहे हैं। और हमारे मंच पर बैठे हुए ये जितनी भी विभूतियां हैं सच में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं और एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि आगे आने वाली पीढ़ी में इनमें से कुछ बच्चे जो हमारी आपकी सहायता से यहाँ पर शिक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको भी ये मानवीय मूल्य जगा रहे हैं कि आप भी समय आने पर अपने साथियों को मदद करिए, सहयोग करिए। ये एक बहुत बड़ा मानवीय मूल्य दे रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का आभार धात संस्था की तरफ से। और मैं बस आप लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहूंगी कि जैसे नरवीर जी तो विदेश में है और मैंने आपका इंटरव्यू भी लिया था, जुयाल जी का भी मैंने इंटरव्यू लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपने 104 गांवों को में मिले, कई लोगों से मिले, कई आयु वर्ग के लोगों से मिले और आपका अनुभव काफी अच्छा रहा। साथ ही आप जो है कन्याओं के विवाह में भी काफी मदद करते हैं जिनका इस समाज में कोई नहीं है। और आपने ये जो बात कही थी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था आपके साथ, तो आपने बताया था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद आगे आते हैं और मुझे कुछ करना नहीं होता, बस उनसे मिलना होता, उन्हें अपनी बात कहनी होती है और वो सहयोग करते हैं। तो इससे ये लगता है कि हमारे समाज में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनके अंदर मानवीय मूल्य के लिए सम्मान है या वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, सभी अपने साथियों को साथ में ले करके समाज में बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं जुयाल जी से कहना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में कि आपका अनुभव कैसा है? अनुभव तो घर से बाहर निकल के ज़्यादा होता है और पहाड़ों में जब शुरुआत की थी धात के उससे, तो नवानी जी आए थे मेरे को धात में जी। तो उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ पहाड़ों का, तो लगभग 1100 गांव मैंने पैदल भ्रमण किया है। और वहाँ की छोटी मोटी जो थी मतलब समस्याएं, गांव तो अलग अलग थे लेकिन समस्याएं सबकी एक ही जैसी होती थी उधर की। तो खैर उस समय जो भी काम हुआ काफ़ी हो रहा, इसमें मतलब घर बार ही भूल गया था उस समय। 9 महीने 9 दिन में एक बार घर पहुँचा, 3-4 महीने में एक बार घर पहुँचा, क्योंकि मुझे अपने परिवार से ज़्यादा वहाँ की समस्याएं जो लग रही थी कि बहुत ज़्यादा उसमें डूबे हुए हैं लोग। तो बस लगे रहे। आपका दिल से आभार। धात संस्था आपका आभार प्रकट करती है। नरवीर जी चूंकि विदेश में हैं लेकिन देश के बाहर भी उनका अपने देशवासियों के लिए जो सहायता का जज्बा है वो तारीफ काबिल है। हम उनका आभार हृदय से प्रकट करते हैं। और मैं नरवीर जी से चाहूंगी कि वो कुछ शब्द कहें अपने बाहर प्रवास के बारे में या वहां के समाज के बारे में और यहाँ के समाज को वो किस तरह से देखते हैं मानवीय मूल्यों के आधार पर। धन्यवाद मैडम। पहले तो मैं संशोधन करना चाहूँगा कि मैं ऐसा नहीं है मैं विदेश में रह रहा हूँ। मैं तो अपनी बिटिया के एडमिशन के चक्कर में गया था और उसे मुझे 5-6 महीने वहाँ काटने पड़े। अन्यथा मैं बचपन से ही कूड़दान में रहा हूँ और यद्यपि मैंने 2012 में एक टुकड़ा देहरादून में भी खरीदा है, लेकिन मैं आज भी जो हूँ देहरादून में रहने की नहीं सोचता। आज ही मैं कूड़दान में ही रहने की सोचता हूँ। मुझे अपने उत्तराखंड से प्यार है, अपने पहाड़ से प्यार है, अपनी संस्कृति से प्यार है। मैं विदेश में नहीं हूँ, मैं यही हूँ। तो मैं वो संशोधन करना चाहूँगा। दूसरा, धात से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जब साहित्यिक गतिविधियों में धात संलग्न रहता था, मैं उफरे खाल में था। उस वक्त में उफरे खाल में जो हमारे एक वरिष्ठ साथी थे तोताराम शास्त्री जी, जिज्ञासु भी बोलते थे उनको, तो उनके द्वारा हम धात से जुड़े। धात 88 की बात होगी जी सर। फिर वहाँ पे कभी सम्मेलन हुआ था सर, वहीं से मेरा लोकेश नवानी जी से मुलाकात हुई थी। फिर कालांतर में हम अधिकारी बन गए, कहीं वो धात से जुड़ाव दब सा गया। आगे चल करके जगमोहन सिंह राव जी ने फिर उस पुरानी यादों को उकेरा और फिर पुनः हम जो है धात से जुड़ते चले गए। धात संस्था के बारे में तो क्या कहना है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि तमाम संस्थाएं या वहाँ पे शासकीय संस्थाएं भी हैं जो इस प्रकार के सहयोग भी प्रदान करती है, लेकिन वो क्या करती है, स्टैंड देती है, एक मुश्त रकम दे देगी। तो एक मुश्त रकम में क्या होगा कि वो 1 या 2 दिन अपना एहसास मनाएगा,
लेकिन दाद जो कार्य कर रही है वो जीवन भर उस एहसास मना सकता है, जीवन भर जो है खुशियां ले सकता है। कहते हैं ना कि बच्चे को मछली खाना नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखाइए। खाएगा तो एक दिन उसी भरोसे रहेगा, कोई खिलाएगा तब मैं खाऊंगा, लेकिन यदि आप मछली पकड़ना सिखाते हैं बच्चे को तो रोज मछली खा सकता है। तो दाद वही कर रहा है, दाद बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है, वो बहुत बड़ा योगदान है दाद का। इसी कारण मैं भी जुड़ा से शिक्षा हम बच्चों को बना रहे हैं, और बच्चा आगे जाके कितने लोगों के लिए फायदेमंद होगा, कितना वो देश के विकास में फायदेमंद होगा, कितना अपने गांव खेत खलियान के फायदेमंद होगा, वो तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। तो वो इस कारण जो है दाद से जुड़ा हुआ। दूसरा मैं यहाँ पे थोड़ा एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि हम डोनर नहीं है। हाँ, ये सब बहुत अच्छा लगता है कि पुनरुत्थान यात्रा के साथी, ये बहुत अच्छा लगता है। हम डोनर कहाँ हैं, देने वाला तो कोई और है। अगर आपने मैंने पढ़ा है रहीमदास जी और तुलसीदास जी के बारे में, बहुत प्रसंग याद आता है मुझे। रहीमदास जी और तुलसीदास जी समकालीन कवि हुआ करते। तो रहीमदास जी जो बादशाह अकबर के वजीर हुआ करते, अब्दुल रहीम खान खाना नाम था उनका। रहीमदास जी तो दोहे के कारण जाना जाता है उनको। वो बहुत बड़े इसी प्रकार से सहयोग किया करते थे सभी की, जिनको आवश्यकता होती थी। लेकिन जब भी वो कुछ देते थे तो उनकी आंखें हर समय नीची रहती थी। और तुलसीदास जी पूछते थे उनसे कि भाई रहीम, उनका तो दोहे चलता है संवाद, लेकिन मैं सीधी भाषा में बता रहा हूँ। वो बोलते भाई रहीम कि आप जो है जब भी कुछ देते हो तो आपकी आंखें तो हर समय झुकी सी रहती हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि देनदार तो कोई और है और लोग धम उस पर कर रहे हैं, इसलिए मेरे आंखें नीचे हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे, हम तो वो थोड़ी हैं, डोनर तो कोई और है। तो हमको माध्यम बनाया है उसने। वो डोनर जो है, जो हमको प्रेरणा दे रहा है, वो इन बच्चों के इष्ट देवता हो सकते हैं, इन बच्चों के पितृ हो सकते हैं, जो हमें प्रेरित कर रहे हैं और हमने जो है समाज सहयोग करने का बीड़ा उठाया। तो मेरा यहाँ पे ये भी निवेदन है कि हम डोनर नहीं बल्कि हम पुनरुत्थान यात्रा के साथी हैं। वो बहुत बड़ा शब्द है और यही मैं चाहूंगा। तो मेरा यही कहना होगा। बाकी विदेश और स्वदेश में, क्योंकि मेरा प्रवास तो बहुत कम रहा है, 5 ही महीने रहा है, लंबा नहीं रहा है। मैं तो अपने स्वदेश देश से ही प्यार करता हूँ, और देश की संस्कृति के बारे में तो सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति तो विश्व में सर्वोच्च संस्कृति है, जिसमें सब कुछ है। धन्यवाद। आभार आपका बिश्री, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बड़ी बात कही कि धाद जो है वो एक दिन का उजास नहीं कर रहा है, वो उनके जीवन भर का शिक्षा का उजास कर रहा है, और जिसमें आप सभी सहयोगी हैं जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सुंदर। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आपके बारे में अभी ज़्यादा नहीं पता है। आप लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, इसलिए मुझे आपके बारे में काफ़ी पता है। तो आप अभियंता हैं और आप की यात्रा इसमें कैसी रही, आप अपने बारे में या कुछ थोड़ा बहुत अनुभव शेयर करिए। थैंक यू मैडम। मैं धात से जुड़ा था एक बार। ये पांथरी भाई की प्रिंटिंग प्रेस है, धात का हेडक्वार्टर शायद वही है। तो वहाँ पे मैं अपने ऑफिस के काम से आया हुआ था। मैंने पीछे झांक के देखा तो वहाँ पे किताबें बहुत पड़ी थी, और पीछे अपना ये भाई बैठा हुआ था। मैंने बोला ये सब क्या है। तब मुझे धात के बारे में पता चला कि ये धात जो है ऐसा ऐसा काम कर रही है। और तब मेरी पोस्टिंग भी नई हुई थी। तब मैं उधर देखा, और जब धात के बारे में, ये पुनरुत्थान के बारे में पता लगा तो मुझे लगा मैं तो बहुत लेट हो गया इस काम को। अगर मुझे नॉलेज में पहले आता तो शायद मैं पहले कर लेता। उसके बाद से फिर मैं तब से ही धात से जुड़ गया हूँ। और फिर तन्मय भाई साहब से बात हुई, और एक बार मैंने तन्मय भाई साहब से रिक्वेस्ट करी कि हमारे यहाँ पे ये हमारे ऑफिस में ये कुछ इस तरह की सामाजिक जो सरोकार रखने वाली संस्थाएं हैं उसको कुछ सम्मान देना चाह रही हैं। और तो मैंने तन्मय भाई से बोला कि एक बार आप धात के बारे में इंट्रोडक्शन तो कराई दो। तो वो तन्मय भाई साहब तो वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जब उन्होंने धात के बारे में हमारे ऑफिस में इंट्रोडक्शन कराया तो 4-5 लोग उसी दिन से जुड़ गए हैं। और अभी उनकी बाहर फोटोग्राफ लगी थी, तो हमारा एक ग्रुप है मेरे दोस्तों का, तो मैंने फोटोग्राफ उसमें डाल दी। अब वो 2-3 लोग हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा ये है, तो अभी मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि यार मेरे को भी जुड़ना है, तो एक और भी हो जाएगा। तो ऐसा ही है। ज़रूरत वैसे ऐसी किसी को ना पड़े, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, बट फिर भी ये तो जीवन है, इस तरह की समस्याएं आती रहती है। और इस तरह भी डोनर्स नहीं, सहयोग के यात्री, बिल्कुल बिश साहब ने बहुत सही बात बोली थी कि देने वाला तो कोई और है, हम लोग तो बस साधन है। थैंक यू। आभार आपका, बहुत अच्छी बात आपने कही।
और आपके सहयोग से और आपके मिलने से, धात के जुड़ने से बहुत से और सहयोगी भी इस संस्था में जुड़े हैं जो अब इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं और हमारे साथी बनना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं तारा जी से पूछना चाहूंगी थोड़ा बहुत उनका अनुभव। नमस्कार, आप सबको उजास के पर्व इगास की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं धात संस्था से 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी उस समय से ही जुड़ी हूँ। उस समय जैसे कि इससे पहले भी किसी ने बताया था, इसको शैक्षणिक केदारनाथ शैक्षणिक संस्था के नाम से इसको जाना जाता था। हालांकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं इसके सारे प्रोग्राम देखती भी हूँ और हमेशा आजकल मीडिया के थ्रू इससे जुड़ी भी रहती हूँ और मुझे सब पता भी रहता है। और मैं इस संस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग काम कर रहे हैं एकदम निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल अपने डेडिकेटेड स्वभाव से इसमें काम कर रहे हैं। और मैं अपना सहयोग तो इसमें नगण्य मानती हूँ, क्योंकि मैं एक इसकी बहुत छोटी इकाई अपने आप को समझती हूँ। बस एक छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे बढ़कर कई लोग यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कहीं किसी को समय जो देता है वो सबसे बड़ा हुआ है। पैसे तो चलो हम उसे कर देते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत छोटा है। लेकिन मैं आप सब जो इसमें जुड़े हुए हैं, आप इतने दिनों से इस पे काम करते हो, दिन रात होके काम करते हैं। जैसे रावत जी बता रहे थे कि वो जब भी देखते हैं ममगाई जी को वो रात में 2 बजे, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब आप दिल से इतने जुड़े हुए इस संस्था से कि आप हर समय हर एक की फैमिली होती है, उसमें आदमी को वहां भी समय देना होता है। लेकिन आजकल की आपाधापी में हम लोगों के पास टाइम ही कितना, ऑफिस या घर भी हम संभाल लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप लोग इस पे लगे रहते हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप लोगों की बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहती हूँ। आज मैं स्पेशली वैसे दिल्ली से आई हूँ, वैसे मुझे भी जब भी टाइम मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, और मैं केवल इसलिए इससे जुड़ी हुई हूँ। और मेरा प्रयास एक बहुत छोटा, मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर उस प्रयास के से इतने से प्रयास से मैं इतने अच्छे लोगों से जुड़ पाती हूँ और इतनी अच्छी मानसिकता से मैं जुड़ी हुई हूँ। नहीं तो आजकल शायद, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे बहुत मतलब है इस चीज, कई एनजीओज है, कई तरह की चीजें हैं, चलती रहती है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो इस धात में है वो कहीं नहीं है। और मैं इस इसलिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और 2 बच्चे आज जैसे यहाँ पे बताया भी गया, वो अपने पैरों पे खड़े होके हमको दोबारा से, एक तरह से बाउंस बैक बोलते हैं, दोबारा से हमें सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे और बच्चे भी इसी तरह से हों। और मैं स्पेशली भूमिका जो जिसको मैं करती हूँ, मैं उसे बीच में वैसे भी बीच में उसको फीडबैक उससे लेती रहती हूँ, उससे पढ़ाई के लिए उसके आगे उसको प्रेरित करने की कोशिश करती रहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे इसी तरह से करे और सारे बच्चे इसी तरह से करें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो तारा जी ने बहुत बड़ी बात कही कि समय देना ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे देने से, क्योंकि पैसा आप एक झटके में दे देते हैं, हो जाता है काम, लेकिन समय आपको हमेशा देना पड़ता है। तो इसके लिए जो हमारे धात के जितने भी साथी हैं जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी का आभार। अब मैं श्रीमती ग्वाड़ी जी से पूछना चाहूंगी उनकी यात्रा के बारे में। हालांकि हमने बहुत कुछ सुना है और अर्चना को भी देखा है कि बहुत एक्टिव, सक्रिय रूप से वो सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेती है। और मुझे अभी भी उसकी एक क्विज याद है जो उसने करी थी बच्चों के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उसने इतने क्वेश्चन इस तरह के पूछे थे और उसमें बहुत सी चीजें मुझे भी नहीं पता थी। तो जब वो उत्तराखंड के वन्य जीवों के बारे में और इन सब पार्क के बारे में, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मेरा भी बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे साथ कुछ ऐसे युवा साथी भी जुड़े हैं जो हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हो सकते हैं। तो धन्यवाद अर्चना, मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका। तो आपसे मैं आपकी यात्रा के बारे में पूछना चाहूँगी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा पूरा परिवार धात संस्था से जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। नहीं बोल पाऊंगी। नहीं, बहुत बहुत आपका इतना कहना ही हमारे लिए बहुत कुछ है। आपने बिना कहे काफी चीजें कह दी हैं और ग्वाड़ी जी तो हमारे कार्यक्रमों से वैसे ही बहुत जुड़े हुए थे। अब मैं मीनाक्षी जी से अनुरोध करूंगी कि वो माइक को संभालें और आगे के कार्यक्रम का संचालन जारी रखें।